चल रहा है। तो आज हमारे लिए उस परमात्मा को किस नाम से पुकारें और कैसे हमें वो मिले। हमें आज हम उस राम और कृष्ण को या शंकर को भगवान माने बैठे हैं। भाइयों बहनों, ये सब देवता थे, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता हैं, हम उन्हें भगवान माने बैठे हैं। लेकिन परमात्मा जो है, जो अजर अमर शक्ति है, वो तो पहले भी थी सच और आज भी सच है। भैया जी महाराज से मीडिया वालों ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि आप ये भव्य मंदिर बनाए, इसके बारे में आपके अनुयायी क्या कहते हैं भैया जी। तो भैया जी ने साफ कहा कि हम उस रमरई ताकत के लिए खोजने की प्रयास करते हैं और वो सबके अंदर बैठा है। इसीलिए हमें उस राम की जरूरत है जिस राम ने इस राम को भेजा था। तो एक शब्द है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और हमारे जी टीम द्वारा भैया जी ने यहाँ तक भाई लोगों को भेजा है, इनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये भाई हमारे इधर पचपेड़ा सेंटर है बहड़ी क्षेत्र में, वहाँ से आए हमारे भाई जी शंकर लाल जी, और ये आंवला क्षेत्र से वीरपाल जी आए हैं मीरगंज से, और आंवला क्षेत्र से जो पहले वीर साहब बोल रहे थे वो आए हैं। ये भैया जी ने टीम बनाई है जो गुजरात से राजस्थान से होते हुए यहाँ को निकलते हुए अब बरेली साइड को जा रहे हैं। तो हम लोग ये ना सोचें कि हमें सत्संग ना मिलेंगे। आपके बीच में यहाँ पर मैं, आप महीने में 2 बार भी कहेंगे तब भी आऊँगा, सत्संग होगा, और महीने में 1 बार ये टीम पूरी आकर सत्संग करती है। आप लोग सत्संग से जुड़ते रहें, लगे रहें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी पिछले के लोग थे वो सब इधर उधर डिसमिस हो गए, इसीलिए हमारी थोड़ी सी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन भैया जी ने प्रयास कर रहा है और उन्होंने टीम द्वारा उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ पहुँचो, सत्संग जिन भाई बहनों को नहीं मिलता है उन्हें वहाँ पर सत्संग सुनाना है और उन्हें जोड़ने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। आप जो भाई बहन को सत्संग के बारे में जानकारी लेना है, मैं हर महीने आता हूँ, 1-2 बार चक्कर लगता है। आप लोग संपर्क बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें। कहते हैं एक सत्संगी अगर दूसरे को पकड़ के लाएगा तो इसी तरह से काफ़ी हो जाएंगे। एक सत्संगी जो है, कहते हैं एक गाय के लिए कसाई के हाथ से बचा लेते हैं कितना पुण्य मिलता है, ऐसे ही कोई अगर एक सत्संगी को जोड़ देता है तो ऐसे ही लाभ मिलता है। कहते हैं ये हम सब काल की दुनिया में हैं, यहाँ पर सतपुरुष का नाम लेना, सदगुरु का नाम लेना बड़ा कठिन काम है। लेकिन हम प्रयास करें अपने गुरु की सेवा में लग करके हम सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और दूसरे को पकड़ के लाएं। तो ये जो है हम सब भाई बहनों का काम है, एक का काम नहीं है। जैसे विनती बोली जाती है आखिर में, उसमें सारा निचोड़ पूरे सत्संग का होता है कि हम सारे बालक तेरे हैं और हम सब मिल कर के ये काम करना चाहते हैं। तो हम सब भाई बहनों को आपस में प्यार बना के रखना है और सत्संग के लिए आगे लेकर चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद ये एक शब्द है और वो मैं शब्द आपकी सेवा में रख रहा हूँ। अरे बतइयो संतो कौन पुरुष कौन नारी रे, बतइयो संतो कौन पुरुष कौन नारी। 80 बरस की सास हमारी, अरे 80 बरस की ससुर हमारे, सास हमारी कुंवारी। 80 बरस के ससुर हमारे, सास हमारी कुंवारी। अरे पलम हमारे पलना झूले, हमें झूलावन हारी। बतइयो संतो कौन पुरुष कौन नारी, ए बतइयो रे संतो कौन पुरुष कौन नारी। सास ससुर की परे भामुर, जेठ करे आज्ञारी। सास ससुर की परे भामुर, जेठ करे आज्ञारी। छोटो देवर बड़ो छलवलिया, फूक बुझाइया ग्यारी। बतइयो संतो
कौन पुरुष कौन नारी, ये बात और संतो कौन पुरुष कौन नारी। अरे धरती को चूलो बनो रे तहो चढ़ो आसमानी, धरती को चूलो बनो रे तहो चढ़ो आसमानी। अरे तीन लोक की बीन लकड़ियाँ हम जलावन हारी, बात ही और संतो कौन पुरुष कौन नारी, ये बात ही और संतो कौन पुरुष कौन नारी। नाम कुंवारी नाम ब्याही, अरे नाम कुंवारी नाम ब्याही, जनत जनत सुतहारी। नाम कुंवारी नाम ब्याही, जनत जनत सुतहारी। अब गुण मैंने एक न छोड़ो, तब जगत की दुलारी, बात और संतो कौन पुरुष कौन नारी, ये बात और संतो कौन पुरुष कौन नारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन न जानी। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन कोई न जानी। जो नर शरण गुरु की आवे, गुरु ही बतावन हारी, बात ही और संतो कौन पुरुष कौन नारी, बात ही और संतो कौन पुरुष कौन नारी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। बोलो स्वामी जी महाराज, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज, सभी संत महापुरुषों की। बड़ा ही सुंदर समय है, हम अपने प्यारे सतगुरु की याद में बैठे का इतना ख्याल रखने वाला कोई समस्त संसार में हमें मिलेगा नहीं। कारण है संसार में जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, ये जीते जी हमारा साथ देंगे, और जब हम शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो केवल गुरु ही साथ देंगे। कहा है वो सबका ख्याल रखने वाले हैं, ऐसे संत हमें मिले हैं और उनके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की धारा है और परमात्मा किसी भी मनुष्य के साथ में छल फरेब नहीं करता। ऐसे ही गुरु महाराज हम सबको सुखी देखना चाहते हैं और प्रभु की धारा से जोड़ने के लिए लगातार वो प्रयास करते हैं। बार बार समझाते हैं कि दुनिया में केवल हमें शरीर का यापन करने के लिए, दुनिया की सुख सुविधाओं में हम रहते हुए बाल बच्चों को पालते बढ़ाते लिखाते योग्य बनाते समय उस मालिक की याद बना के
और कहा जब हम मालिक की याद बना के रखेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से उस प्रभु में रम जाएगा, उस मालिक में रम जाएगा। और जब रमा हुआ राम हमें मिल जाएगा, फिर इस संसार में कोई प्राणी हमें झुठला नहीं सकता, बहला नहीं सकता कि रास्ता ठीक नहीं है। महाराज जी उदाहरण दिया करते थे, कहा करते थे किसी ने मुंबई देखी है और एक इंसान ने पढ़ा है कि मुंबई में ये सारे सामान हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो हुजूर कहा करते थे जिसने देखा है उसका अनुभव पक्का है, जिसने पढ़ा है उसका अभी अनुभव नहीं है, उसने केवल अनुमान लगा लिया है, अभी उसे समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। भैया जी महाराज यही बात को हमें समझाते हैं कि हम जीते जी उस मालिक के स्वरूप को देखने वाले बन जाए। और मालिक का स्वरूप देखने के लिए हमें तभी मिलेगा जब हम सेवाओं में ध्यान देंगे। सेवाएं महाराज जी बताया करते थे, तन सेवा, मन सेवा और धन की सेवा, गरीबों की सेवा। इंसान को बढ़ चढ़ के अपने जीवन में हिस्सा लेना चाहिए। हुजूर कहा करते थे हम अभी तेरे और मेरे में लगे हुए, का ये तेरा है, ये मेरा है, तेरा ही मेरा समाप्त नहीं होता समस्त सृष्टि के प्राणियों के बीच में। और जब तक हमारे जाने की तिथि आ जाती है, और जब जाने की तिथि आती है तो वो परम पिता परमेश्वर जन्म से लेके मृत्यु समय तक की पूरी कैसेट दिखाता है। तो महाराज जी कहा करते थे इंसान के अच्छे कर्म आते हैं तो हंसता है और बुरे कर्म आते हैं तो रोता चिल्लाता है। फिर बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब बैठते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, कहां तकलीफ है। महाराज जी कहा करते थे उस तकलीफ का बयान वो आपको बता नहीं सकते, वो पीड़ा को केवल वही इंसान सह सकता है जिसके ऊपर गुजर रही है। हुजूर दूसरी मिसाल दिया करते हैं, हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो, हम पूर्ण तरीके से संपन्न हो, बाल बच्चे भी हो, नाते रिश्तेदार भी हमारे लिए खूब समझते हो, लेकिन अगर हमारे पास शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये सारी धन दौलत, बाल बच्चे हमें अच्छे नहीं लगेंगे। कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। कहा है हमारा चोला सुखी होता तो सारा खेल ठीक होता। तो संत इसी को समझाने के लिए आते हैं, हम तेरे मेरे के चक्कर में ना पड़े। सब में वो परमात्मा समाया हुआ है, सब में परमात्मा रमा हुआ है, लेकिन हमने कभी भी उसकी और अपनी ध्यान की आकृति किया नहीं, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाया ही नहीं। हुजूर कहा करते थे परमात्मा को पाने की तो चाह इस संसार के समस्त प्राणियों के बीच में हो सकती है, लेकिन उसके रास्ते, उसका तरीका अलग है। कोई इंसान समझता है मैं पैदल चल लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, कोई इंसान समझता है मैं पूजाएं अर्चनाएं कर लूं तो परमात्मा मिल जाएगा, कोई सोचता है हम ऐसा कार्य कर लें तो हमें परमात्मा मिल जाएगा। महाराज जी कहा करते थे परमात्मा तो बड़े करीब में रहता है, और वो करीब में कैसे रहता है हुजूर समझाया करते थे। मिर्ग होता है, उसकी नाभि में खुशबू होती है, और जब वो खुशबू का आभास करता है तो समस्त वन में ढूंढने की कोशिश करता है ये खुशबू आ कहां से रही है, और एक दिन वो हार तक के बैठ जाता है, वो खुशबू को ढूंढ नहीं पाता। ऐसे ही हमारी हालत है, वो उसकी नाभि में है, उसको ये पता ही नहीं कि वो खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। ऐसे ही हम सब दुनिया में उस परमात्मा को खोजने में लगे। परमात्मा तो हमारे हृदय में है, हमारे मन में समाया है, और हम शब्द भी पढ़ते हैं।
कहा मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान। कहा इतना सुंदर महल, समस्त संसार के वैज्ञानिक, समस्त संसार के इंजीनियर, समस्त संसार के और विद्वान इतना सुंदर महल बना नहीं सकते जो परमात्मा ने बनाया है। कारिंदी बनाई है। कभी कभी हमें दुख होता है, कहा हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है, आंख है, सब कुछ देख सकते हैं। अभी कोई इंसान आ जाए जिसके पास आंख ना हो, अब उससे पूछा जाए जो मैं देख रहा हूं वो आप देख पा रहे हो, तो उसे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। काश मेरे भी पास आंख होती तो मैं तुम्हें देख पाता, आपको महसूस कर पाता। तो संत जन सब संसार में आते हैं तो वो समझाते हैं, कहा हमारा सबसे पहला धन है हमारी निरोगी काया हो जाए, और दूसरा हमारा घर संपन्न तरीके से एक साथ उस परमात्मा की याद में गुजारना, उसमें लग जाए। महाराज जी कहा करते थे, ऐसे अगर हमारे जीवन में शुरुआत हो गई है तो दुख और वह सुख ये आते और जाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन हम जाएंगे उस दिन हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जीते जी उस मालिक की बंदगी, सदगुरु की बंदगी की है। तो कहा सबसे पहली चीज हमारे अंदर मानवता आ जानी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मानव सेवा ही प्रभु भक्ति है। अब हम कई बार विचार लगाएंगे, मानव की सेवा करने से परमात्मा की भक्ति हमें कैसे हो सकती है। अभी तो हम ठीक तरीके से मानव बने ही नहीं पाए। दूसरों के लिए ईर्ष्या हमारे अंदर भरी है, दूसरों के सुख में हम खुशी मनाते हैं, और दूसरे को जब सुख हो जाए तो हम शोक मनाते हैं कि काश इस व्यक्ति को दुख होता और मुझे सुख होता, तो मैं ऐसा कर लेता। हुजूर कहा करते थे, ऐसे करने से कुछ मिलने वाला नहीं। सारा खेल तो तभी मिलेगा जब हम दूसरे लोगों को सुखी देखें। कहा अगर कोई इंसान सुखी है तो भला हमारा क्या बना बिगड़ा जा रहा है, हमसे उसने क्या ले लिया। महाराज जी कहा करते थे, ये मन का ही खेल है। किसी पड़ोसी के पास कार आ गई और हमारे पास बाइक तक नहीं है, पैदल चलते हैं, तो भी हमें दुख होता है। सोचते रहते हैं दिन और रात कि हमारे पड़ोसी को कार मिल गई, हमारी पड़ोसी ने बहुत अच्छे वस्त्र खरीद लिए, बहुत अच्छे स्कूल में इसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा इसका कारोबार चल रहा है। तो हमें 2 मिनट के लिए उस प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई गुरुजी से जुड़ा हुआ है तो जो उन्होंने मंत्र दिया है उसकी सिमरण कर ले, या फिर जिसे नाम नहीं मिला है वो जिस किसी को भी मानता हो उसकी याद में बैठे, हे परमात्मा मेरे पड़ोसी के पास खूब धन है, खूब सुखी है, मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन परमात्मा थोड़ी कृपा मेरे पे भी कर। तो परमात्मा को निश्चित रूप से आपकी आवाज सुननी होगी। कहा वो परमात्मा आपकी आवाज को सुन लेगा, आपके जीवन में सफलता ही सफलता होती चलेगी। जब दूसरों के बारे में आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। और कहा है, तुझ में तू, मुझ में तू, सब में तू ही समाया है, कर ले प्रेम जगत में कोई पराया नहीं। कोई पराया है इस संसार में? इस मन के मुताबिक सब पराए हैं, लेकिन आंख मीच के देखो तो इस संसार में आपका कुछ है ही नहीं। अगर होता तो आंख मीचने के बाद में भी सब कुछ दिखता। और संत जन आते हैं संसार में, वो परमात्मा आता है संत रूप धारण करके, तो वो यही समझाते हैं, कहते हैं आंख मीच के बैठो, परमात्मा की याद करके बैठो, गुरु जी की याद करके बैठो, और उस अंधेरे से प्रकाश हो जाए, और प्रकाश से जो कुछ आपको मिले
वो संत की धारा है, परमात्मा आपको मिलेगा। अगर ऐसे आपके जीवन में सफलता हो गई है तो आप बड़े भाग्यशाली। कहा हनुमान जी ने बड़ी भक्ति की राम की और निस्वार्थ भक्ति की। ऐसे ही नहीं आज लोग मानते हैं उनको, निस्वार्थ भक्ति की, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। वो चाहते थे परमात्मा को मैं ऐसे ही समर्पण हो जाऊं, उनकी सेवा में दिन और रात लगा रहूं, दिन और रात लगा रहूं। ऐसे आज भी अगर हम प्रेरणा कर लें, धैर्य बना लें, तो हमें एक न एक दिन सफलता मिलेगी। और सफलता ऐसी मिलेगी हमारे पड़ोसी भी याद करें कि स्वामी जी का शिष्य था, इसे नाम मिला और नाम मिलने के बाद में इसने अपने जीवन में संपूर्ण तरीके से परिवर्तन कर लिया। तो दो चीजें हैं। पहली चीज हमारे गुरु जी को लोग याद करेंगे, दूसरी चीज हमें भी याद करें कि इसमें ये बुराई थी, नाम लेने के बाद में इसने पूरा जीवन बदल दिया। और रामायण में भी जिक्र आता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। क्या उन्होंने अपने जीवन की उल्टा कर दिया। क्या पहले जो उन्होंने कार्य किए उनको छोड़कर परमात्मा में लीन हो गए और उन्होंने रामायण लिख दी। तो जीते जागते हमारे ग्रंथ भी, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ रामायण को मानते हैं, भागवत को मानते हैं, गीता को मानते हैं, पुराण मानते हैं। इन सब से हमें सीख लेनी चाहिए। पढ़ तो लेते हैं, पढ़ना दूसरी चीज है, उसके आचरण में ढलना दूसरी चीज, उसको समझना दूसरी चीज। महाराज जी यहाँ एक समझाने के लिए मिसाल दिया करते थे, कहा करते थे पिताजी को समझना बच्चे के लिए बड़ा ही धैर्य का विषय। कई बार देखते हैं पिताजी डांट भी लगा देते हैं और डांट लगाने के बाद में प्रेम भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे खून पसीने से सींचा, हर तरीके से उनको समझाया। तो हम सब अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो महाराज जी कहा करते थे उस परमात्मा को अपने अंदर देखने की कोशिश करें, सिमरण करें, भजन करें, दूसरों की सेवाओं में लगे, गुरु सेवा में लगे। और जब हम सेवाओं में लग जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल परमात्मा के चरण कमलों में बैठने में निसंकोच लग जाता है, गुरु चरणों में बैठ जाता है। तो ये सब खेल हमारे मन का है, समझने का है, विवेक लगाने का है। अगर हमने अपने जीवन में ये शुरू कर दिया है तो महाराज जी कहा करते थे निश्चित रूप से संत शरण में हमें आने का मौका मिलेगा। तो काम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हमें एक ही रास्ता मिलना है, हमें एक ही मंजिल जानी है। तो हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक शायरी कहा करते थे। महाराज जी कहा करते थे, ऐ साखी इन आंखों से ऐसी पिला, सारे जीवन उतर न पाए। कायस हे मेरे सदगुरु, वो परमात्मा की कृपा को ऐसी मेरी आंखों से पिला दे, अपनी आंखों से पिला दे, जो सारे जीवन उतर ही नहीं पाए। तो संत आते हैं, वो हमें आंखों से पिलाने के लिए। आज वही कार्य परम पूज्य गुरु महाराज हमारे भैया जी कर रहे हैं। वो कहते हैं जितनी देर आए हो मेरी आंखों में आंख डाल के देखिए, सारा खेल आंख से ही है। अगर हमारे अंदर छल फरेब कपट, तो हम आंख में आंख डाल के एक सेकंड बैठ नहीं सकते। हमें लज्जा आएगी, शर्म आएगी। और ये सारी चीजें नहीं है तो बिल्कुल टकटकी मार के देख सकते हैं, हमारा मन पवित्र है। तो ऐसे हमने अपना जीवन बना लिया है तो हमें खूब खूब लाभ मिलेगा और हम गुरु महाराज की सेवाओं में, गुरु महाराज के बताए अनुसार हम खूब खूब आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ी सी स्वामी जी भैया जी की बात थी जो आज आपकी सेवा में रखी गई।
अभी सत्संग का कार्यक्रम आगे चलेगा। बोलो स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की, हुजूर कृपाल सिंह महाराज की, सभी संत महापुरुषों की। चरणारविंदम गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि। घटाकाशगुप्तं महाकाशरूपं चिताकाशव्यक्तं गुरुदेवं नमामि। न जानाम जापं न जानाम ध्यानम् पाशुपातरेणं गुरुदेवं नमामि। न जानाम योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदागं तुभ्यं। पूजा जप तप नियम आचारा नहीं जानू कुछ दास तुम्हारा। तुम तजे और कहाँ पे जाऊं काके द्वार जाए सिर नाऊं। ऐसो को समरथ को दाता जाके दिए अघाऊं। अंत काल तुमरे सुमरन गत अनत कहूँ नहीं थाऊं। सुरत निरत दिवला संजोले मनसा कर ले बाती। प्रेम हटी का तेल मंगा ले जरा रहे दिन राती। सतगुर मिलिया संशय छूटा घर पाया पर काशी। ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। ना घर तेरा ना घर मेरा गावे मीरा दासी। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर समय है। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा है सृष्टि के आरंभ में जब वेदों का ज्ञान मनुष्य को हुआ तो उसमें ये पहले ही निश्चित था कि संत आकर के दया के सहारे जीवों का उद्धार करेंगे। और इसीलिए दुनिया के आरंभ में जब ही हम ये मानते हैं कि पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। तो सतयुग में लोग ज़्यादा ही धर्म करने वाले थे। अगर हम रामायण के मत अनुसार माने, रामायण के अनुसार माने, तो रामायण किस प्रकार से कहती है, कृतयुग योगी सब बेज्ञानी कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में अधिकांश लोग प्रभु की भक्ति में ही लगन लगा करके रखते थे और अपना जीवन प्रभु के चरणों में लगा के रखते थे। वैसे तो ये मनुष्य का जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए ही है, लेकिन परमात्मा ने दुनिया चलाने के लिए, जनरेशन चलाने के लिए जो काम हम और योनियों में करते चले आए हैं वो भी मनुष्य जीवन को दिए, मनुष्य जीवन में दिए हैं। पर जो है एक काम ये जरूरी है कि जो प्रभु की भक्ति है वो इस मनुष्य जीवन में ही होती है। और ये बात भी हमारी समझ में तभी आती है जब हम मनुष्य का जीवन पा लेते हैं। तो इसीलिए सतयुग में अधिकांश लोग यानी 99% लोग, 99% लोग आप मान लीजिए कि परमात्मा की भक्ति और उनकी प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगाते थे। इसके बाद थोड़ा समय आगे बढ़ा, लोगों में दुनिया के विचार, दुनिया की चीज़ें आने लगी और इस प्रकार से थोड़ा सा
लोगों का दुनिया की तरफ फैलाव गया तो थोड़ा सा उनके अंदर जो है विषय विकारों की, थोड़ा सा उनके अंदर मोह और माया की गंध आने लगी। और हम ये कहें कि जैसे ये 4 युग हैं, 4 पाई के 4 पैर हैं। आप मान लीजिए एक पैर टूट गया, कहने का मतलब कि सतयुग से त्रेता में कन्वर्ट हुआ और थोड़ा सा धर्म कम होने लगा और वहाँ पर रजोगुण आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा रुपया पैसा बीच में या 25% आ गया, ऐसे मान लीजिए रुपया पैसा बीच में। तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, त्रेता विविध जग नर करही, यही उपाय कर्म भव तरही। कि त्रेता में लोगों का जो है भक्ति का क्या तरीका रहा, किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करी लोगों ने, यज्ञ हवन व्रत और उपवास, त्रेता विविध जग नर करही, यही जो है वो आधार त्रेता में रहा था। त्रेता का मतलब जिस समय प्रभु श्री राम हमारे, जिनका जो है वो रामायण लिखी गई है, ये त्रेता में ही आए थे। तो उस समय जो है भक्ति का मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो है ये रहा था। और इस पे लोगों ने जो है अधिकांश, रामायण के मत के अनुसार इस पे अधिकांश लोगों ने चल करके अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति करी। अब जो है धीरे धीरे और लोगों के अंदर लोभ बढ़ गया। करीब जो है आप ये मान लीजिए कि हम जो है थोड़ा 50% मोह और माया हमारे अंदर बढ़ गया और हमारे अंदर जो है थोड़ा धर्म कम हुआ, रजोगुण ज़्यादा आ गया, मतलब रुपया पैसा की चाहना बढ़ने लगी। और 25% करीब तमोगुण भी बढ़ गया, मनुष्य के अंदर अहंकार बढ़ गया। जब तमोगुण भी बीच में एंट्री कर गया तो फिर जो है वो द्वापर आ गया। द्वापर आ गया तो द्वापर में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। अब द्वापर आया तो द्वापर में जो है प्रभु के चरणों की, जैसे हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं, प्रभु के चरणों की वंदना करना, प्रभु के चरण स्पर्श करना, और ये जो है वो भक्ति का तरीका बचा। और फिर हम जो है जाते थे प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के, मत्था टिका करके भक्ति का जो है वो मार्ग हमने प्रशस्त किया, भक्ति हमने प्राप्त की। अब ये जो है मार्ग क्रम द्वापर तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तमोगुण जो है वो और 25% एंट्री कर गया, और 25% तमोगुण एंट्री कर गया, 75% रजोगुण एंट्री कर गया। मतलब 75% आदमी को पैसे की आवश्यकता होने लगी और जो है वो 50% आदमी अहंकारी बन गया, ऐसे मान ले आप, सीधे सीधे शब्दों में अहंकारी बन गया। और फिर जो है वो धर्म थोड़ा कम हुआ। फिर जो है कलयुग ने अपनी दस्तखत ले ली पूरी तरह से। और आप देख लीजिए कलयुग ने अपनी दस्तखत ले ली तो क्योंकि जो है आज तो ऐसे लगता है कि 25% रामायण के मतानुसार ये माना जाता है कि 25% आदमी धर्म के रास्ते पर चलने वाले कलयुग में बने, ऐसे मत के अनुसार डिवाइड किया जाए तो। लेकिन मुझे तो ये लगता है 99% ही चले गए, रामायण को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगता है कि भाई भाई में भयंकर फूट, पैसे के पीछे ना जाने कितना आदमी पड़ा हुआ है। ठीक है, पैसा हमारे जीवन की आवश्यकता है, हम सभी जानते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता है। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई करके, या अपने परिवार में भाई हैं, बंधु हैं, या अपने नाते रिश्तेदार हैं, या अपने जो है परिवार के जो है सभी लोग, तो उनमें मिल करके थोड़ा रहें और बांट करके खाएं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा रिवाज था कि अगर एक व्यक्ति को आवश्यकता दूसरे की है तो लोग मदद करते थे एक दूसरे की। किसी को अच्छे बुरे दिन आ जाए लोग बड़ी मदद करते थे उसकी। और आज का चलन बन गया है किसी को थोड़े उल्टे दिन आ जाए लोग उसकी हंसी बनाते हैं, मुंह पर जाकर के लोग उसकी हंसी बनाते हैं, उसे सताने का प्रयास करते हैं, उसे जो है हर तरीके से दबाने का प्रयास करते हैं। ये कौन सी मानवता है? ये जो कौन सी मानवता है? हम मानव हैं तो हम कुछ तो मानवता के काम करें। अगर हम देखें पशु हैं, पक्षी हैं, उनका भी इतना संगठन होता है कि अगर आप देख लीजिए एक बंदर के बच्चे को आप पकड़ लें, एक बंदर के बच्चे को पकड़ लें, आपको घेर लेंगे सारे बंदर, इतनी उनके अंदर शक्ति है, आपसे वो छुड़ा करके ले जाएंगे। हमसे वो भी तो अच्छे हैं। पशु जिसको हम चारा डालते हैं वो भी हमें अपना मालिक मानता है और वो भी हमसे प्रेम करता है। कुत्ता 20 बार पूंछ हिलाता है, हम उसे एक टुकड़ा डाल दें रोटी का, वो पूंछ हिलाता है। लेकिन मनुष्य क्या है, ऐसे जो खिलाता है उसी को जो है एहसान फरामोश हो गया है। इतना एहसान फरामोश मनुष्य हो गया है कि अगर हम उसका कुछ जो है सहयोग कर दें,
सहयोग कर दें तो वो बेवकूफ़ मानता है, और वो मानता है मैंने चतुराई से ही ये सब काम कर लिया। ये क्या हुआ है ये बात समझ में नहीं आई। तो इसके लिए कलयुग कहते हैं। और कलयुग कहते हैं जब कलयुग आ गया, मनुष्य जो है अभिमानी बन गया, घमंडी बन गया, अहंकारी बन गया, ये कलयुग का प्रताप है। तो फिर जो है संतों का रास्ता क्या है रामायण के मत के अनुसार? रामायण का मत क्या कहता है, भक्ति का मार्ग क्या बचा है? अब इसमें कई बार हम ये कहते हैं कि कलयुग में जो है आडंबर है। हाँ हैं, सच्चे आडंबर है। कलयुग में पहली बात तो ये है कि हर आदमी संत बना बैठा है। हर आदमी, हमारी ये संस्था आप लोग जुड़े हुए होंगे, आप जानते ही होंगे। स्वामी भैया जी थोड़े दिन के लिए चले गए, स्वामी जी महाराज को सामने उत्तराधिकारी बना करके भैया गुरु जी ने जो है भैया जी को उत्तराधिकारी बना करके बिठाला। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि सैकड़ों लोग अपने आप को गुरु मानने लगे, सैकड़ों लोग। पहली बात तो जो है हर आदमी गुरु बनने के लिए तैयार बैठा है, चाहे उसको अपने जीवन में कुछ आता है या नहीं आता है, वो गुरु बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अहंकार और घमंड उसके अंदर इतना बढ़ गया है कि वो जो है किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं हूं, मेरी सुनो, मैं इतना बढ़ गया है। कबीर साहब एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने कहा है जब मैं था तब गुर नहीं, अब गुर है मैं नाय, प्रेम गलियत साकरी जामे दो न समाए। जिसके अंदर घमंड है कि मैं हूं। भाई देखिए, भैया जी अधिकृत उत्तराधिकारी हैं, स्वामी जी ने बनाया, तो वो कभी आज भी नहीं कहते हैं मैं गुरु हूं, आज भी नहीं कहते हैं, वो मनाही करते हैं अपने आप को। और जितने भी संत संसार में आए हैं, जितने भी संत आए, आप एक एक की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, सबने ये कहा है कि मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं, मैं गुरु नहीं हूं, और मुझे जो काम सौंपा गया है मैं वो कार्य कर रहा हूं, मैं गुरु नहीं हूं। लेकिन जो गुरु बनते हैं अपने आप को, तो गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं, अशुभ भेष भूषण धरे बचा भच जे खाए, ते योगी ते सिद्ध जन पूजत कल जुग माए। कि कलयुग में हर कदम पर एक गुरु मिल जाएगा आपको, और जो खाने योग्य है वो भी भच्चड़ कर जाएगा, जो ना खाने योग्य है वो भी भच्चड़ कर जाएगा। और जिनके नख और जटा विशाला, सेते प्रसिद्ध तापसी कलिकाला। लंबे लंबे नाखून, लंबी लंबी जटाएं, दरवाजे पर आएंगे, लोगों में बैठेंगे, हंसी मस्करी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ढींग मारेंगे, फंसाएंगे लोगों को, और अच्छे तरीके से फंसाएंगे। ऐसे लोगों की संसार में पूजा हो रही है, और ऐसे ही लोग संसार में, ऐसे लोगों को लोग मानने लगे हैं। जो आडंबर करते हैं, मेरा मतलब झूठा ढींग मारते हैं, ऐसे लोगों को लोग मानने लगे। देखिए, जो संत होता है, जो इस लायक है, वो संसार में छुपता नहीं है। हो नहार बिरवान के हो चीकने पात। प्रभु श्री राम आए, उनको इतना सताया गया, माता कैकेयी ने वनवास भी दे दिया और सब कुछ किया, लेकिन क्या वो छुप पाए इस संसार में? नहीं छुप पाए। जो तो थे वो रहे, जंगल में गए, 36 राजाओं को मारा, और उसके बाद में आदर्श की स्थापना करके चले गए। जो होता है वही होता है। भैया जी हैं, देख लीजिए, भैया जी 10 साल बाहर चले गए, वापस आए भैया जी, सारी संगत ने भैया जी को स्वीकार किया? नहीं किया। सारी संगत ने भैया जी को एक तरफ से स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? कि भैया जी हैं, भैया जी के लायक कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं, वो हैं, वो ही रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जितने गुरु बनना है वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन उनके समान क्या है? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा ने उन्हें अधिकृत किया है अपना काम करने के लिए, तो वो ही हैं और वो ही रहेंगे। दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने अपना प्रोपगंडा चलाया, और वो कहीं ना कहीं धन लोभ में, मद लोभ में फंस करके अपना कुछ उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मतलब धन का लोभ उनके अंदर आ गया है, और उसी के कारण वो कहीं ना कहीं गुरु बन बैठे हैं, कहीं ना कहीं संगत को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जीविका चलाने के लिए अपने रास्ते निकाल रहे हैं। लेकिन ये हो नहीं सकता। और जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ वो भी विचार कर लें, वो भी विचार कर लें। जैसे ही गुरु वैसे ही चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। नरक में बड़े झगड़े होते हैं, फिर वो भी विचार कर लें। देखिए, जो जिस लायक है वो उसी लायक ही रहेगा। वो चाहे भगवान कृष्ण एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक सरप पड़ा हुआ मिला, तो सरप पड़ा हुआ मिला, उससे बहुत चींटियां नोच रही थी। तो जो है अर्जुन कहने लगे, प्रभु एक बात ये बताओ कि ये जो है इसकी इतनी बड़ी दुर्दशा क्यों है?
ये जो है बताइए, इतनी चींटियां इन्हें नोच रही हैं, सड़ा हुआ पड़ा है। भगवान कृष्ण कहने लगे पिछले जन्म में अर्जुन ये झूठा गुरु था, और जो है ये चींटियां इसकी सब जो है चेला है, और इसने जो है बहुत आडंबर कर लिए, बहुत लोगों को फंसा लिया, और आज जो है वो इससे कर्म का बदला ले रहे हैं, सब इसका सब कर्म का बदला ले रहे हैं। कबीर साहब ने कहा आया जगह हवा झकोर का, उड़ गए वेद ग्रंथ, और साईं के दरबार में उल्टे टंगे मंत्र। कबीर साहब कहने लगे मैंने परमात्मा के दरबार में जो बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, झूठे गुरु बने बैठे हैं, परमात्मा के दरबार में पांव ऊपर बंधे हुए और सिर नीचे करके मैंने लटके हुए देखे हैं उल्टे। कहने लगे जो है ग्रही का टुकड़ा बुरा, 9 उंगल दांत, और भजन करे तो उंगलें नहीं फाड़े डाले आप। गृहस्थी का खाना सबको जायज नहीं है। संत तो क्या है कि वो अपनी कमाई खाते हैं। स्वामी जी महाराज थे हमारे, स्वामी जी महाराज को पेंशन मिलती थी, अपना सीमित खर्चा एक व्यक्ति का क्या हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने सारे जीवन जो संगत से दान लिया, वो सारा धन जो है संगत के लिए लगाया, लिया हमसे लेकिन लगाया संगत के लिए। जो कमरे बनाए स्वामी जी महाराज ने, वो सब हमारे लिए, हमारी सुविधा की दृष्टि से बनाए। जो जमीन स्वामी जी ने खरीदी जगह जगह, वो हमारा एक जगह सत्संग हो सके, सुविधा की दृष्टि से खरीदी। स्वामी जी महाराज ने जो भी अपने जीवन में किया, बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहीं पैसा लगाया, किसी ने, हमारे स्वामी जी महाराज ने जो भी पैसा लगाया वो संगत के लिए लगाया। सारा पैसा स्वामी जी ने एक प्रकार से हमसे लिया और हमारे लिए ही वापस कर दिया, संगत की सुविधा की दृष्टि से वापस कर दिया। स्वामी जी अपने साथ कुछ लेके नहीं चले गए, सब संगत के लिए ही दे करके गए। तो सच्चे संत की ये पहचान होती है। स्वामी चाहते तो उनका परिवार था, वो अपने परिवार को दे सकते थे। स्वामी जी चाहते तो उनके भाई थे अपने, जो है वो सबको दे सकते थे। जो नाते नाच कब्जा किए बैठी है, स्वामी जी महाराज ने इन्हें जो है निकाल करके फेंक दिया था, दिल्ली पहुंचा दिया। और मेरी ही ड्यूटी, हम थे वहां पर, ड्यूटी लगाई थी। एक बार आए थे भंडारे पे कि ये दर्शन भी करने नहीं आए, और वो लोग आज कहते हैं कि हमारे नाना थे। भाई स्वामी जी आपको जब देके नहीं गए तो फिर आप उस पर काबिज कैसे हो सकते हैं। स्वामी जी ने पर्चे भी बंटवाए थे कि मेरे घर का कोई भी व्यक्ति, इसमें सारी संगत का अधिकार है, ये संगत का धन है, संगत ने दिया है, और पूरी संगत का अधिकार है इस पर। और भैया जी महाराज को उनने, उनके परिवार से नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारी संगत के बीच से उत्तराधिकारी बनाया। तो बात ये समझ लेने की है, संत आते हैं परमात्मा की भक्ति करवाने के लिए, उनका दूसरा कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन जो झूठे गुरु बने बैठे हैं, जो चापलूसी की बातें करके संगत को फंसाते हैं, उनके चक्कर में कभी ना पड़े। अगर आप उनके चक्कर में पड़ेंगे, माफ करना, कहीं ना कहीं लालच जुड़ा है। आप देख लें साथ वालों का भी जुड़ा होगा, आप देख लें गुरु जी का भी जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं लालच जुड़ा होगा। वही व्यक्ति सच्चे संत से हट करके जाएगा, वैसे आदमी नहीं जा सकता। तो कलयुग में बहुत ज्यादा आडंबर है, मिथ्या रंभ दंभ रत जोई, ताको संत कहे सब कोई। जो झूठे आडंबर करता है, करता ही रहता है लोगों को फंसाने के लिए, उसको लोग संत मानते हैं। कहते हैं हम तो ये गुरुजी हमने मान लिए हैं, ये गुरुजी बन गए हैं, और न जाने क्या क्या होता है। कोई कह देता है मेरे ऊपर कोई सिद्धि आ गई है, कोई तरह तरह की बातें। ये सिद्धियां विद्यां होती क्या हैं, कभी इसके चक्कर में मत पड़ना। एक प्रेत योनि होती है, प्रेत, और प्रेत योनि सबसे दुखदाई योनि होती है। कभी भी सपने में भी मत सोचना, ये इतनी दुखदाई योनि होती है। 84 लाख यानी कुंभी नरक जो होता है, उससे भी ज्यादा दुखदाई योनि होती है। पुराणों में, शास्त्रों में इसका जिक्र है कि जो प्रेत, जिन्हें भूत कहते हैं, चुड़ैल भूत कहते हैं, इसे प्रेत योनि कहते हैं। इस प्रेत योनि में जाने के बाद में पेट होता है बड़ा उनका, जैसे मशक देखिए, पेट होता है संदूक के समान, और मुंह होता है सीख के समान। तो वो जो है वो अतृप्त रहते हैं, हमेशा अतृप्त, हमेशा परेशान रहते हैं, उनका कभी पेट नहीं भरता है। तो वो अपनी जो है भूख और प्यास बुझाने के लिए लोगों को सताने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो गुरुजी के शिष्य हैं, उन्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां सत्संग होता है वहां डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां सत्संग होता है, जो गुरुजी के शिष्य हैं, उनके पास एक पावर है। ये तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश, वहां तक जो 3 लोग तक की शक्तियां हैं, वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जो अच्छी मंदी जो होता है, वही सब कर्मों का चक्कर है। तो ये बात समझ लेने की है कि कलयुग में भक्ति का रास्ता क्या है। ये बात समझ लें, कलयुग में भक्ति का रास्ता क्या है, परमात्मा की भक्ति क्यों हो की। तो इसीलिए बताया गया है कि कलयुग आन सम युग नहीं, कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। जो नर करे विश्वास,
अगर आपको भरोसा है तो गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, कि अगर आपको जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े जप तप यज्ञ हवन होम दुनिया की सारी चीजें करनी पड़े, वो आपको कलयुग में नहीं करने पड़ेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कलयुगान समयुग नहीं, कि इससे अच्छा भी युग कोई सा नहीं है जो नर करे विश्वास। अगर आपको भरोसा है तब गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास, कि बिना प्रयास के ही आप इस भवसागर से, असार संसार से पार हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे कि जब हम गुरु जी की शरण में आ ही गए हैं, तो जो गुरु जी ने हमें मंत्र दिया है, ये मंत्र बहुत सहायक है हमारे मन को उलझाने के लिए, मन को कमजोर करने के लिए। मन हमारा लज्जत का आशिक है, मन हमारा इंद्रियों का गुलाम है। मन में ये मंत्र का जब जाप करेंगे तो मन में बेड़ी पड़ जाती है, मन उलझ जाता है। जब हमारा मन उलझ जाता है, और आत्मा की ये सुमरण खुराक है, जब आत्मा की खुराक मिलती है मन ये उलझ करके गिर जाता है, पस्त पड़ जाता है। दूसरे लफ्जों में ये कहें, जैसे पारा एक जबरदस्त धातु होती है, अगर वो चूहे को पिला दी जाए तो वो वहीं गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये नाम रूपी पारा जब जो है हम इसका सुमरण करते हैं तो ये मन को बेड़ियां डाल करके गिरा देता है, आत्मा को खुराक मिलती है, तो हमारी आत्मा बलवान होती हुई चली जाती है। और जब हम गुरु जी की शरण में आ ही गए हैं तो गुरु जी की बात माने। गुरु जी ने सेवा के प्रोग्राम चलाए हैं, सत्संग के प्रोग्राम चलाए हैं, गुरु जी ने तरह तरह से प्रोग्राम चलाए हैं ताकि जीव उनकी याद से जुड़ा रहे। गुरु जी कहते हैं हमारी याद से जुड़े रहो। इसका मतलब क्या है? जिसकी याद से आप जुड़े रहोगे आप उसका ही रूप बन जाओगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज और भैया जी महाराज जोड़ देते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। कलयुग में नाम का ही एक आधार है, दूसरा आधार नहीं है। नाम का सुमरण करते रहो, चलते फिरते खाते पीड़ते उड़ते बैठते सुमरण करते रहो। जब नाम का सुमरण हमारे मन में जुड़ा रहेगा तो मन में जो गंदगी आने वाली है, जो गलाजत आने वाली है, वो नहीं आएगी। किसी के प्रति हम बुरा सोचेंगे नहीं, किसी के प्रति हमारे मन में कोई अभाव नहीं आएगा। हमारे हुजूर कहा करते थे खाली मन शैतान का घर है। इसमें तरह तरह की बातें आती हैं, अच्छी बुरी बातें आती हैं, और अच्छी बुरी जो बातें आती हैं वो हमारे मन को खराब करती हैं, बहुत ज्यादा खराब कर देती हैं। तो इन सारी बातों से हटने के लिए हम सुमरण करते रहें। स्वामी जी महाराज कहा करते थे हाथ कारवल दिल यारवल। हाथ से खूब काम करो आप, क्योंकि दुनिया के सारे काम करने हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिले, थोड़ा सा आंख बंद करने का मौका मिले तो सुमरण करें। दो भ्रू मध्य के बीच ध्यान टिकाएं, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, ये आत्मा की बैठक है। यहाँ पर जो है ध्यान लगाएं। नहीं मौका मिले तो आंख खोल करके आप सुमरण कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है जहां जहां जाऊं सोई परकर्मा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करो दंडवत पूजो और न देवा। कि मेरा तो सुमरण चलता है, जब मेरा सुमरण चलता है तो मेरा जो कदम चल रहा है वो परिक्रमा चल रही है, और मैं सो रहा हूं तो दंडवत कर रहा हूं। अच्छा, सोते हैं हम तो दंडवत कैसे कर लेंगे? हमें जब नींद आ रही है, हम सो ही रहे हैं, तो हम दंडवत कैसे कर लेंगे? लेकिन कबीर साहब कहते हैं हम दंडवत करते हैं। कैसे करते हैं? उसका तरीका ये है कि भैया जी महाराज जैसे बता रहे हैं, सोने से पहले आप आधा घंटा सुमरण पर बैठ जाओ, 15 मिनट सुमरण पर बैठ जाओ, सुमरण कर लो उसका। जब तुम नाम का सुमरण कर रहे हो और फिर लेट जाओ तो भी सुमरण करो। सुमरण करते रहोगे, जब मन में सुमरण चलता रहेगा, सुमरण करते करते नींद आ जाएगी, तो जो भी आपको सांसें आएंगी सारी रात, सब सांसें आपकी सुमरण से जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि आप सुमरण करते करते सोए हैं। और जब आप जाग जाएंगे फिर सुमरण करना शुरू कर दो। तो इस प्रकार से हम कबीर साहब कहते हैं कि जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा। कहते हैं मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो उस प्रभु प्रियतम के हर समय चरणों में जुड़ा रहता हूँ। और ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही परमात्मा की भक्ति और उसकी प्राप्ति करना है। कई लोग ये मानते हैं कि हम तो परमात्मा की भक्ति क्यों करने, बच्चों को हम क्यों भेज दें, अभी तो बच्चों को पढ़ने की उम्र है, अभी तो बच्चों को खेलने की उम्र है, और अभी से ये सत्संग में चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। भैया जी महाराज ने अभी भोजीपुरा प्रोग्राम हुआ था, तो 35 साल तक के बच्चों के, मतलब युवा बच्चों को सेवा में नाम लिखवाने का जो है वो आदेश दिया था। क्यों आदेश दिया था? कारण क्या है? हम अपनी संस्कृति कभी भूले नहीं। हमारी संस्कृति में पहले संत साधु महात्मा हुआ करते थे, हमारे कुलगुरु हुआ करते थे, हम अपने बच्चों को उनके पास भेजा करते थे।
अब ये बच्चे जब हमारे वहाँ जाते हैं, उन्हें संस्कार मिलते हैं, अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं, तभी तो वो बच्चे माँ बाप की सेवा करेंगे, तभी तो वो बच्चे माँ बाप के समतुल्य चाचा हैं, ताऊ हैं या पड़ोसी हैं, परिवार सबका सम्मान करेंगे। अब आइए, कॉन्वेंट शिक्षा क्या है? ये बड़ी खतरनाक शिक्षा है। हम बच्चों को भेजते हैं कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए। अब वहाँ तो माता पिता खुद ही मिल जाते हैं कॉन्वेंट में, एक फादर रहता है, एक मदर रहती है। तो ये सब हमें संस्कृति से भटकाने का तरीका है। बच्चा अपने माँ बाप को भूल जाता है। वो उन्हीं को, जब उसे मदर मिल गए, मदर माने माता और फादर माने पिता, जब उसे वहाँ माता और पिता दोनों ही मिल गए तो फिर आपकी उसे क्या आवश्यकता है? और ये बड़ी विडंबना की बात है कि पढ़ लिख करके बच्चों की, जिनकी सर्विस लग जाती है, विदेश चले गए, धन हुआ, तो बहुत सारे लोगों को अपने माता पिता से प्यार ही चला जाता है। जिन माता पिता ने पाला पोसा सयाना किया, उनसे उनकी मोहब्बत नहीं होती, हट जाती है। क्यों हट जाती है? कि उन्होंने शिक्षा नीति को गलत अनुसरण कर, पैसा तो मिल गया पर उनके अंदर जो संस्कार है वो नहीं आ पाए। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा है, जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। संस्कार पैसे से नहीं आ सकते, संस्कार आते हैं संतों के दरबार से। तो इसीलिए हम अपने बच्चों को भौतिकता के साथ साथ, दूसरे लफ्जों में कहें, आध्यात्मिकता से भी जोड़ने का निरंतर प्रयास करें। और जब हम भौतिकता के साथ साथ, यानी दुनिया कमाने के साथ साथ आध्यात्मिकता से बच्चों को जोड़ करके रखेंगे, तो हमारे परिवार में सबसे पहला विद्यालय तो हमारा घर ही है। माता है, पिता है और उनके समतुल्य बुजुर्ग हैं, ये सबसे पहले। अब जो है, कई बार ऐसा होता है बच्चे बात ही नहीं सुनते। भाई, एक अगर कोई हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आप ये मान लीजिए, लेकिन किसी ने जो 80 साल 70 साल 100 साल जीवन जिया है, तो एक लंबे समय का उनका अनुभव होता है। लंबे समय का अनुभव ही एक पाठशाला होती है। कैसे कैसे मोड़ जीवन में आ सकते हैं, ये उन्होंने देखा है। तो ये सबसे बड़ी पाठशाला है। तो अपने बच्चों को सत्संग से जरूर जोड़िए, ताकि वो बच्चे जो है, पहले हुजूर तो कहा करते थे, गॉड फर्स्ट वर्ड नेक्स्ट, कि सबसे पहले परमात्मा की भक्ति और उसकी प्राप्ति का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और जिसके जीवन में परमात्मा होगा, जिसके जीवन में प्रभु का सानिध्य होगा, सत्संग होगा, जिसके जीवन में अच्छे विचार होंगे, वो गलत काम क्यों करेगा? उसे सब कुछ शिक्षा दीक्षा मिल चुकी है, उसे अपना जीवन यापन कैसे करना है, तो वो सही रास्ते पर चलेगा, सही रास्ते पर अपना जीवन यापन करेगा और हंसी खुशी से वो प्रभु की भक्ति और उसकी प्राप्ति कर लेगा। संत महापुरुष आते हैं संसार में, जंगल भेजने के लिए नहीं आते। संत महापुरुष परिवार छुड़ाने के लिए नहीं आते। गुरबाणी कहती है, हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ पैनंदियाँ बिच्चे होब मुखत, कि इसी परिवार में, घरबार में रहते हुए हंसी खुशी से रहो और संस्कारविद शिक्षा ग्रहण करो, ताकि जो है तुम्हारा जीवन में कल्याण हो जाए और सही मायने में जो प्रभु भक्ति और उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिला है, वो काम हमारा जरूर इसी जीवन में बन जाए। नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। मनुष्य जीवन मिला, फिर गधे की, घोड़े की, बैल की, चमगादड़ की और कीट की, पतंग की उल्टी योनि में चले जाओगे। लेकिन अगर हमने प्रभु की भक्ति और उसकी प्राप्ति कर ली, तो हमें कम से कम मनुष्य का जीवन तो मिलेगा, इससे नीचे तो नहीं मिलेगा, और जो है या मोक्ष मिलेगी। तो ये जो है वो जरूरी है कि हम मनुष्य जीवन पा करके गुरु जी के शरण में जाएं। गुरु के बिना तो भक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है, सबने गुरु धारण किया है। तो इसीलिए हम आकर के बैठ गए हैं और गुरु जी की, भैया जी की बड़ी कृपा है, बड़ी महान कृपा है कि देखिए सत्संग जारी करवाया, टीम का गठन कर दिया और सत्संग करने के लिए भेजा। अब जो है थोड़ा हम भी प्रयास करें। हुजूर कहा करते थे कि अगर जो है एक व्यक्ति को भी हमने किसी प्रकार से, वो मांस खाता है और जो है गला काटता है, किसी का जीव सबके अंदर बराबर है, अगर हमने उसे रोक लिया तो 100 गाय कत्ल करने से बचा ली। ऐसे जो है प्रयास करें धीरे धीरे कि समाज बने, लोग जो है सही रास्ते पर आएं। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए और उसका लाभ हमें मिलेगा। राम काओ रामै कहवावो, दोनों को फल आपे पाओ, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगला सामने वाला माने नहीं माने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने जो किया है उसका प्रभु हमें निश्चित रूप से लाभ देगा और निश्चित रूप से हम उसकी दया मेहर को पाने वाले बनेंगे। तो ये संत महापुरुषों ने जो सत्संग जारी किया है, हम इसका पूरा लाभ उठाने वाले बने। और बहुत सौभाग्य की बात है, आज आपके यहाँ सत्संग का मौका मिला और आगे सभी भाई बहन सत्संग में आते रहें, मिलते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय।
5 मिनट।